हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर देखेंगे जनरल इंग्लिश का, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का। तो कुछ स्कूलों में तो ये पेपर हो गया है, कुछ स्कूलों में भी नहीं हुआ। तो इन प्रश्नों को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये पेपर अंत तक देखिएगा, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और इसमें साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, साथ ही साथ पैटर्न पता चलेगा। इसी के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है ग्रामर सेक्शन की, किस टॉपिक से ग्रामर सेक्शन के किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी में 1 नंबर की आपका 100% वाली तैयारी करवाऊँगा, जो कि आपका कोई भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा। तो ये जो वीडियो है हाफ ईयरली वालों के लिए है, साथ ही साथ मेन बोर्ड्स के लिए भी बहुत काम आएगा। और ग्रामर सेक्शन की तैयारी करनी है, इंग्लिश की मोस्टली इंग्लिश की तैयारी अगर करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ जाओ, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। तो जब भी इस पेपर के बाद आपकी फाइनल एग्जाम की बारी आएगी तो हम आपकी 100% तैयारी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और हाफ ईयरली वाला पेपर देख लेते हैं कि किस प्रकार की पैसेज और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। स्टूडेंट देखेंगे आपका जो 3 घंटे का टाइम रहेगा, 100 नंबर आपके रहेंगे 11वीं इंग्लिश के। देख सकते हैं आप, पैसेज आ जाएगी फर्स्ट में, जैसे कि हमेशा होता है 15 नंबर की पैसेज आएगी। तो इसको क्या होता है, इस वाली 15 नंबर वाली में क्या होता है, टिक टाक करके, जैसे मतलब यहाँ से वहाँ ढूंढ के। तो हिमालय वाली पैसेज आई हुई है। हालांकि मैं इसे सोल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन सोल्यूशन बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मेन चीज़ आपको पैटर्न के साथ साथ क्वेश्चन आंसर समझने चलना है, ठीक है। तो फिर बहुत ही आसान पैसेज आती है, ये कन्फर्म है कि ईजी पैसेज आएगी, तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना जो भी है, ठीक है। फिर आ जाएगा डू एज डायरेक्टेड, लिखा गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द स्नो। स्नो का एडजेक्टिव क्या होगा, तो स्नोवी हो जाएगा, है ना, स्नोवी। फिर अगला देख लीजिए, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स होम। होम का मतलब क्या है, जो कि पैसेज में दिया हुआ है, इसी में से है, पैसेज से ही है डू एज डायरेक्टेड, तो इसमें दिया हुआ है। इसमें आप, मैंने ये पैसेज पढ़ी तो हिल टॉप है, हिल स्टेशन, ठीक है, हिल स्टेशन। इस पैसेज को आप पढ़ोगे तो आ जाएगा पूरा आंसर इसका। फिर गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द क्लाइमेट, क्लाइमेटिक का हो जाएगा क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। अगला प्रश्न देखेंगे आप, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ हाईएस्ट। देखिए ऐसे टाइप के अपोजिट वर्ड, नाउन, एडजेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाओ, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी में अच्छे तरीके से करवा सकूँ। अपोजिट वर्ड ऑफ हाईएस्ट, हाईएस्ट का अपोजिट हो जाएगा लोएस्ट, राइट, हाईएस्ट का अपोजिट हो जाएगा लोएस्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर एक और पैसेज आई हुई, जैसे कि आप देख लेना 10 नंबर की पैसेज आई हुई, तो ये पैसेज भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, नोट एंड टाइटल पूछ रहा हूँ, नोट समरी आपकी, इसका भी अगर वीडियो चाहिए तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पे जरूर जुड़े रहना, ठीक है। अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ताकि एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी हो सके। अब देखो क्या है, गिव द अपोजिट ऑफ रिलेटेड। रिलेटेड का क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा रिलेटेड का, है ना, सेपरेट, या कि अनरिलेटेड बोल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द प्रिवेंट। प्रिवेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा, प्रिवेंटेशन कर लेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे वर्ब वगैरह, इन ऐसे क्वेश्चन 100% बनते हैं, ठीक है। राइट कंपेरेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, ग्रेटर हो जाएगी, है ना, ग्रेटर ना होती, डिग्री तो पूछ रहा है। फिर आप सेक्शन बी में आएंगे तो देखिए क्या पूछ रहा है, एनएसएस कैंप पर राइट अप नोट लिखना है, ठीक है। इन क्लूज का यूज़ करके आपको राइट अप नोट लिखना है। कौन सा टॉपिक है, एनएसएस कैंप। अब आपको बता देना कि मेरा इस स्कूल से, किसी भी स्कूल का नाम लिख देना, इस स्कूल से मेरा एनएसएस कैंप हुआ है इस गाँव में। और इस प्रकार से जो भी घटनाएँ होती हैं वो आपके परीक्षा अध्ययन में लिखा है, मैंने देखा है, ठीक है। तो वहाँ से देख के आपको पढ़ लेना है। और ये आपके हाफ ईयरली में हो चाहे ना हो, लेकिन मेन बोर्ड्स में ज़रूर आएगा। सॉरी, अच्छा 11th है, हाँ, हाफ ईयरली मेन बोर्ड दोनों में आएगा, तो इसे पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है। मुझे लगा 12th अथवा में आप देखेंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, आई विटनेस हो, आप राइट रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर। अब एक एक्सीडेंट के आप आई विटनेस हो, तो आपको न्यूज़पेपर में जो है तो बताना है, एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, रिपोर्ट बनानी है उसमें। अब क्या क्या क्लियर हो सकते हैं, जैसे इवेंट कब, आप ये कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ बताना आपको। फिर कितने लोग थे बिहाइंड इन्वॉल्व, और मतलब इस एक्सीडेंट में कितने लोग इन्वॉल्व थे। फिर लॉस द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, कितने लोगों की जान गई, कितनी जनहानि की जान गई, है ना, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न है राइट एन एशे। एशे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन साइंस, ये वंडर ऑफ साइंस तो रट्टा मारा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वंडर ऑफ साइंस याद करके रखो, वंडर ऑफ साइंस के अलावा नहीं आएगा, मतलब वंडर ऑफ साइंस और भी आएंगे, लेकिन वंडर ऑफ साइंस भी आएगा। फिर अथवा में भी है कि विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन बिलो प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन ग्रो मोर ट्रीज। देखो
क्या होता है कि आपको ऐसे तो आता है, लेकिन ये प्रश्न जैसे ऐसे आया तो अथवा वाला प्रश्न देखना भूल जाते हैं कि है क्या चीज़ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण प्रश्न है? क्योंकि ये इजी होता है रेदर देन टू क्या, वंडर ऑफ साइंस। लेकिन तुम्हें लगता है कि वंडर ऑफ साइंस इजी है तो तुम लगे रहो। ये सबसे आसान होता है, मुश्किल से 5-6 लाइन में ये, जैसे 5-6 लाइन में ये हो जाता है पूरा का पूरा मैटर। क्या करना होता है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके हमें जो होता है राइट अप नोट बनानी होती है, डिटेल एक समरी की तरह। तो ये आसान होता है, इसको पढ़ते नहीं है स्टूडेंट्स, और फिर आगे भाई वंडर ऑफ साइंस में भटके रहते हैं। अगला देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहली बात, सबसे पहले ही मैं बता रहा हूँ। डुप्लीकेट मार्कशीट की आपको याद होनी चाहिए, मार्कशीट ये तो याद होगी, शुरू से ही याद करवाया जाता है। फिर कंग्रेचुलेटिंग फ्रेंड्स टू सक्सेस इन एग्जामिनेशन, ब्रिलियंट सक्सेस वाली है वही, एग्जाम इन सक्सेस इन एग्जाम, और ब्रिलियंट सक्सेस वही है। फिर राइट अ लेटर टू कलेक्टर टू डिस्ट्रिक्ट बैन ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या हुई है, 100% जो एग्जाम में आती है। तो ये अगर एप्लीकेशन याद कर लेते हो तो 11th के साथ साथ 12th भी तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल टू गिव यू परमिशन टू गो ऑन स्टडी टूर। आपको स्टडी टूर में जाना है तो आपको प्रिंसिपल को क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है कि मुझे छुट्टी मुझे जाने की परमिशन दे दी। फिर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। ठीक है, देखो इसमें तो मैं ग्रामर सेक्शन ये पूरा तुम्हें बता भी दूंगा समझा के, लेकिन अगर आगे भी ऐसे ग्रामर सेक्शन तुम्हारे अगर ग्रामर में वीक हो और तुम्हें क्वेश्चन की इनकी तैयारी करनी है इंग्लिश की, तो चैनल और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सब में जुड़ जाओ, ताकि क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टाइम आते वक्त 100% की इंग्लिश की तैयारी करवाऊँगा। ये अभी से बता दे रहा हूँ, बाद में मत भटकिएगा। ठीक है, फिर देखिए अल्टरनेटिव, अच्छे इसमें से कोई भी चूज़ करना है। डिड यू रीड डैश डैश बुक टुडे, तो क्या आपने कोई बुक पढ़ी है, तो इसमें हो जाएगा एनी। शम नहीं होगा, शम क्यों नहीं होगा कि शम प्लूरल के लिए होता है, तो ये बुक सिंगुलर है। मच काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए होता है। ठीक है, तो बुक्स को तो हम गिन सकते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एनी। ठीक है, और हमेशा ये भी याद रखना है, हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा, और हम पक्का आएगा कि जब कभी सेंटेंस निगेटिव हो साथ ही साथ इंटेरोगेटिव, मतलब चाहे वो इंटेरोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो। ठीक है, ये प्रश्न आए तो तुम्हारा 100% क्या लगेगा, एनी लगेगा, अगर एनी का यूज़ आया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ तुम दिमाग में बैठा लेना 100%। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मैंने बच्चों को, ट्यूशन के बच्चों को यही चीज़ पढ़ाया था, कल ही ये टॉपिक क्लियर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एवरीवन रिस्पेक्ट्स डैश डैश ऑनेस्ट पर्सन। तो ये ऑनेस्ट पर्सन, पर्सन से नहीं पैसन्स लिखा है, पर्सन बहुत सारे लोग नहीं, एक ही है तो एन होगा, ये तो परफेक्ट है। अब बहुत से बच्चे आंख मूंद के लगा देंगे, तो आंख मूंद के ना लगाना, क्योंकि ये सिंगुलर है इस वजह से एन लगा, अदरवाइज दा भी लग सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ही डैश डैश हिज यस्टरडे, ही डैश डैश हिज वर्क यस्टरडे। तो यस्टरडे आया मतलब कल, तो डू तो लगेगा नहीं, क्योंकि डू अगर प्रेजेंट भी होता है तो सिंगुलर होता तो डज लगता है, तो हमारा डिड ऑप्शन हो जाएगा। डन तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, डन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है, जब कोई हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो डू डिड में से डिड लगेगी, डू नहीं लगेगी। चलिए आगे बढ़िए, कूल वाइंड इज ब्लोइंग डैश, कूल वाइंड इज ब्लोइंग इट डैश डैश रेन टू नाइट। ठंडी हवा चल रही है, आज वर्षा हो सकती है, तो इट कैन रेन टू नाइट नहीं, इट मे रेन टू नाइट। ठीक है, ये तो जानते हो वर्षा में ही लगता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यू कैन वर्क इन माई रूम डैश डैश यू विश। तो मेरे रूम में काम कर सकते हो एंटिल एज सुन एज यू विश, अंटिल यू विश, तो अंटिल यू विश, जब तक तुम चाहो। ठीक है, जब तक तुम चाहो काम कर सकते हो। फिर दूसरा पार्ट है डू एज डायरेक्टेड का, चिल्ड्रन लव एनिमल्स, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो एनिमल्स क्या जगह, एनिमल्स यहाँ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आर लगाएंगे हम, तो एनिमल्स आर, फिर हो जाएगा लव्ड, एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप, द वेदर इज सो हॉट आई कैन नॉट गो डस्ट साइड। तो द वेदर इज सो की देखो सो द टू का यूज़ करने का तरीका, द वेदर के इज हेल्पिंग वर्ब के बाद तुमको टू लगा देना है, सो काट के जो भी आया है उसे कट कर देना है। द वेदर इज़ टू हॉट, फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस जोड़ने से पहले इस फुल स्टॉप को हटा देंगे, क्योंकि सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं। तो द वेदर इज़ टू हॉट टू गो डस्ट साइड, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट बस लगेगी, फिर आई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, यू विल नॉट बी एडमिटेड इफ़ यू डू नॉट पे फीस। तुम्हें एडमिट नहीं किया जाएगा अगर तुम फीस पे नहीं करते हो। यूजिंग अनलेस, इफ अनलेस का यूज़ है। देखो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो चैनल पे जुड़े रहो, हम पक्का बताएंगे 100%। इसका हो जाएगा अनलेस यू विल बी सॉरी यहाँ नहीं है, इफ़ यहाँ लगा है, तो ये वाला पार्ट हमारा आगे आ जाएगा, तो लिख देंगे अनलेस यू पे फीस यू विल बी एडमिटेड। ठीक है, अनलेस यू पे फीस यू विल बी एडमिटेड। अगला प्रश्न देखिएगा आप, दैट द गोल्ड्स, ये तो ऑल द ग्लिटर्स आर एक सेकेंड,
हाँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, इसको नीदर नॉट से करना, तो ही नीदर केम टू स्कूल ऑन टाइम नॉर completed his homework, ठीक है। he neither came to school on time nor completed his homework। अगला प्रश्न देखिए, माई सिस्टर कट केक ऑन हर बर्थडे, निगेटिव बनाना है, तो माई सिस्टर, माई बर्थडे डेली रिपीट होता है तो प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाएगा, तो माई सिस्टर, अच्छा प्रेजेंट, हाँ, माई सिस्टर डज नॉट कट द केक ऑन हर बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोनू इज़ माई फ्रेंड, सी हैज़ टॉप्ड इन द मेरिट लिस्ट, मोनू मेरा दोस्त है जिसने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है, तो इसको क्या करना है, रिलेटिव क्लॉज से बनाना है, तो मोनू इज़ माई फ्रेंड, सी को काट करके लगा देंगे हु हैज़ टॉप्ड इन द मेरिट लिस्ट, जिसने कि मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। फिर सेक्शन डी में आपको पोएम देख लेनी है, एक चीज़ के पैसेज में जितनी भी 4-5 पैसेज आई हुई हैं, ठीक है, 4-5 जितनी भी पैसेज आई हुई हैं, वो क्या बोलते हैं, पोएम वाली पैसेज आई हुई हैं जितने भी लेशन के, उनको जरूर पढ़ लेना 100%, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं और पूछता है, ठीक है। अब यह है टेक्स्ट बुक वर्कबुक के क्वेश्चन, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। राइट द नेम ऑफ द पोएम, ये तो उसी का हो गया, ये लिखा है व्हाट डू द टू रोड्स सिग्निफाई, फिर व्हाट डज द ट्रैवलर फाइंड इन द येलो वुड, राइट डाउन द एक्सप्रेशन बाय विच द पोएट, ठीक है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लेंचोज हाउस चिएटेड चैडलर, हाँ, मुस्तफ़ा, ये सभी प्रश्न आपको देख लेना है। फिर इसके बाद ये क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं, इन द स्टोरी ईदगाह हामिद क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था, तो ये आपके चैप्टर से हैं, तो चैप्टर टू हुम डिड लेंचो राइट अ लेटर फॉर हेल्प, है ना, तो ये सब आपके बुक से हैं, तो बुक से आपको देख लेना है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसको सही जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वीडियो तो है 11th की, इसको पढ़ ही लेना आपको, साथ ही साथ चैनल पे ज़रूर जुड़े रहना। अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी कमज़ोर हुई है तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं कार्रवाई उठाऊंगा आपके 100% तैयारी का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।